तो वहीं यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यूजीसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए नियमों से दुरुपयोग का खतरा है। यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यूजीसी के जाति संबंधित नियम स्पष्ट नहीं है। 19 मार्च को अब अगली सुनवाई होगी। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने विवाद पर नोटिस जारी किया है। कहा नए नियमों पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा। कहा नए नियमों से दुरुपयोग का खतरा है। यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं। जाति संबंधित नियम यूजीसी के स्पष्ट नहीं है। तो जहां एक तरफ यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध देखने को मिल रहा था, वहीं अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है। The CGI has appreciated our argument and we must say that it's a very big win for us as we have talking about specifically three particular issues. One is section 3C, which is talking about caste discrimination, and in that particular section the general caste has been excluded, the other caste has been included. This kind of section, if it is there, definitely it will be a very harsh and very discriminatory for the general caste, general people, and this should be amended, this should be rectified. The other part is in respect of the equity committee, which is formed under section 18 of this particular new UGC sections. अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। अपराजिता, पूरे देश में विरोध देखने को मिल रहा था, अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन भी देखने को मिले, अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पूरे देश भर में विरोध यूजीसी के नए नियमों को लेकर किया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। बड़ी राहत है उन छात्रों के लिए जिनके दिया जा रहा था, क्योंकि स्पष्ट रूप से सीजीआई के द्वारा कड़े शब्दों में कहा गया है कि संभव है कि जो नए नियम बनाए गए हैं उसमें उस वजह से उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। यानी जो अग्रिम जो छात्र है उनके खिलाफ काफी ज्यादा उन्हें दिक्कतों का सामना कर सकता है, उनके साथ भेदभाव हो सकता है। और जिस प्रकार से जो नए नियम थे उनको संशोधन करने के भी आदेश दिए गए हैं और संभव है कि अभी से एक कमेटी का केंद्र के द्वारा गठन किया जाए, इसमें थोड़ा बदलाव किया जाएगा। क्योंकि देखिए सीजेआई के द्वारा ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस भाषा का उपयोग किया गया है वो भाषा सही नहीं है। यानी उस तरीके से फिर जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके खिलाफ भेदभाव हो सकती है, जाति प्रतिपाद हो सकती है, तमाम बातें कही गई है। हालांकि देखिए उन नियमों की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि उसमें कहा जा रहा है कि ऐसी महिलाएं, दिव्यांग, अगर इनमें से किसी के को लेकर कहा जाता है कि किसी प्रकार किया गया है या भेदभाव किया गया है, अपराजिता मैं आपके पास वापस आऊंगी। कन्नी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरजपाल जी, स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है अब इस फैसले पर। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है और उसमें जो 2012 के जो प्रावधानों को पुनः उसी पर काम करने के लिए यूजीसी को डायरेक्शन दिया, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जीत है सामान्य वर्ग की। हम लोग यही तो कह रहे थे, कि सामान्य वर्ग के साथ ऐसी दुर्भावना क्यों? हमारे बच्चों में या उन बच्चों में अंतर हो ही ना। बच्चों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, शिक्षण संस्थानों के अंदर जातिगत भेदभाव उत्पन्न करने का जो एक कानून लाया गया, निश्चित तौर पर गलत था। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को सुना। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। सरकार को भी सुनना चाहिए। बिल्कुल सूरजपाल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, सरकार को भी सुनना चाहिए। सरकार को नहीं सुनना चाहिए जिन लोगों के दम पर सरकार सत्ता में आई, अब उन्हीं लोगों को सरकार अपमानित करने का काम कर रही है। ये बड़ा गंभीर विषय है और इसका खामियाजा सत्ताधारियों को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सूरजपाल जी, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश की गई और जो फैसला आया वो कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने वाला जरूर रहा है। अब 19 मार्च को सुनवाई होने वाली है। सूरजपाल जी, अब मांगों की बात करें, यूजीसी में अब देखिए नए नियमों में संशोधन की मांग की जा रही है। किस तरह के नियम आप क्या मांग करते हैं, किस तरह के नियम अब लागू होने चाहिए? देखिएगा, जिन लोगों को एट्रोसिटी एक्ट का पहले ही 1900 जब से देश आजाद हुआ, तब से 1989 से लेके कांग्रेस ने इनको आरक्षण का
फायदा दिया, एट्रोसिटी एक्ट लेकर आए। एट्रोसिटी एक्ट का दुर्भावनाओं से दुरुपयोग किया गया, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, जिसके कारण हजारों के बच्चों के ऊपर, लोगों के ऊपर, स्वर्ण समाज के ऊपर, सामान्य वर्ग के ऊपर लगाए गए। तो निश्चित तौर पे इसी प्रकार का ये नियम जो नया यूजीसी का बनाया गया था, ये होने वाला था जिसका हम विरोध कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए और शिक्षण संस्थानों के अंदर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सूरजपाल जी, देखिए समानता का अधिकार तो सभी को है, लेकिन जो दूसरे पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गई, उनका कहना है कि ब्राह्मण अपने आप को नहीं है, वो हमारा ही पक्ष है, उनका दिमाग खराब हुआ पड़ा है, वो हमारा ही तो पक्ष है। ठीक है, लेकिन सूरजपाल जी देखिए, उनका जो कहना है कि ब्राह्मण डोमिनेंट होते हैं, अपनी सोच को हावी करने की कोशिश करते हैं, और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आखिर जो अपर कास्ट है, जो जनरल कास्ट है, उसको कौन दमन कर रहा है उसका। और मतलब हम तिलक वाले भी हैं, हम तराजू वाले भी हैं, हम तलवार वाले भी हैं, टैक्स हम दें, देश की रक्षा हम करें, सेनाओं में भर्ती हम हो। ब्राह्मणों ने, जिन्होंने इस देश को सींचा है, जिनके कारण आज यहाँ पर जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म जिंदा है, आज उनको आप गालियां देते हो। तो निश्चित तौर पे जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं, वो हमसे अपने आप को अलग समझते हैं, हम उनको अपना भाई कहते हैं। उनके दिमाग को ठीक करना चाहिए उनको, वो हमारी तो भाई हैं, हम तो उनको कभी अलग समझते नहीं है। लेकिन सूरजपाल जी वो कहते हैं कि जो उच्च जाति के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, हमारे साथ भेदभाव करते हैं और हमारे संरक्षण के लिए ये नियम बहुत जरूरी है। मुझे गर्व है, मैं क्षत्रिय समाज में जन्म लिया हूँ, मुझे गर्व है, किसी को तकलीफ तो होती रहे, अपने को फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू। ठीक है सूरजपाल जी, धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। अपराजिता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अपराजिता, देखा आपने कैसे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं राहत है और एक भरोसा दोबारा से स्वर्ण जाति का उठा है, जगह है। देखिए बिल्कुल, और जिस प्रकार से करनी सेना के व्यक्ति की हम बात भी सुन रहे थे, यही कारण है जिस वजह से यूजीसी के इन नियमों में बदलाव का जो प्रपोजल वो डाला गया था, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार जो अपर कास्ट के द्वारा, खासतौर पर ब्राह्मण्स की अगर हम बात करते हैं, इस प्रकार की जो जातियां हैं उनके द्वारा एक सुप्रीमेसी की जो भाव है वो कॉलेजेस में, स्कूलों में लेकर आई जाती है, जिस वजह से उन्हें, यानी जो लोअर कास्ट है, यानी SC ST OBC की बात की जाए, दिव्यांग की, महिलाओं की बात की जाए, तो उनके अंदर एक भेदभाव की जो भावनाएं है वो उनके अंदर आ जाती है। इस वजह से यूजीसी के अगर विचारधारा की बात करते हैं तो यूजीसी के जो नियम लाए गए थे वो इसी तहत लाए गए हैं, ताकि जो भेदभाव का सामना हर रोज इन वर्गों को करना कास्ट के वजह से, वो भेदभाव का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ये हमसे अलग नहीं है कि कई बार इस प्रकार के जो किस्से हमें सुनाई देते हैं राज्य के, देश के अलग अलग जगहों से, जब भेदभाव के SC OBC ST वर्ग से जो लोग आते हैं उन्हें क्लास के बाहर बैठने पे मजबूर किया जाता है या फिर अपने साथ नहीं किया जाता है। कई ऐसी बातें निकलकर सामने आती है जिस वजह से इस प्रकार के नियमों को लाना जरूरी हो जाता है। मगर जरूरी ये भी इसके साथ ही हो जाता है कि किसी को अधिकार देने का अर्थ ये के साथ गलत किया जाए। और ये जो नियम है, जो जिसमें तमाम बातें रखी गई है, कही गई है, यानी यूजीसी के नए नियम 2026 के तहत, जिसमें कई ऐसी बातें कही गई है जिसमें जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनका पूरा करियर खराब हो सकता है। जैसे कि अगर किसी ST SC OBC दिव्यांग महिलाओं के द्वारा अगर किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे के खिलाफ शिकायत की जाती है तो सीधा वो व्यक्ति आरोपी हो जाएगा और जिन्होंने शिकायत किया है वो विक्टिम हो जाएगा। मगर यही चीज वाइस वर्सा नहीं होगा। अगर किसी जनरल कैटेगरी के साथ कुछ गलत होता है तब वो इस कमेटी के पास जाएगी तो उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी। ये गलत हो जाता है। दोनों को समानता से देखने की आवश्यकता हो जाती है। इसके साथ साथ उस कमेटी में किसी भी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति का नहीं होना ये भी सवाल उठाता है कि आखिर फिर जनरल कैटेगरी के लिए आवाज कौन उठाएगा। यहाँ पर भेदभाव हो सकता है। नियम है, सही नियम है, क्योंकि कई लोगों को आवश्यकता है, कई वर्गों को आवश्यकता है कि उन्हें अपलिफ्ट किया जाए। हालांकि आजादी के इतने वर्ष पूरे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आवश्यकता है कि कुछ वर्गों को हाथ पकड़कर और मजबूती से ऊपर लाया जाए। मगर इसके साथ साथ जिस प्रकार की भाषा का उस नियमों में इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह के नियम स्पष्ट रूप से कह दिए गए हैं कि विक्टिम ही होगा और जो जनरल कैटेगरी है वो आरोपी ही होगा, जिसमें कोई सुनवाई नहीं होगी, वो चीजें गलत हो जाती है। उसमें संशोधन
की आवश्यकता है ताकि सभी को एक समानता से देखी जाए और जो सच में जरूरतमंद है उन्हें सच में उसकी जो जरूरत है उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। इन तमाम चीजों के लिए जरूरी होता है कि संशोधन किया जाए। यही चीजें सीजेआई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कही भी गई है। आज संभव द्वारा सुप्रीम आने वाले समय में एक आएगा जिसके बाद इन्हीं नियमों को सही तरीके से पेश किया जाएगा। हालांकि एक और महत्वपूर्ण बात कही जा रही है, यानी यूजीसी के 1956 के जो भी उसमें नियम थे, कहा जा रहा है कि ये जो नए नियम है वो उन नियम है उसको चैलेंज के तमाम नियम जा रहे हैं, तो उन चीजों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जो अगली सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में उसमें क्या दलीलें पेश की जाती है केंद्र के द्वारा और किस प्रकार के नियमों को अब बदला जाता है या संशोधन किया जाता है, वो देखने वाली बात होगी। मगर यही जो विचारधारा है, यानी चाहे कितने भी वर्ष हो चुके हों, चाहे देश डेवलपमेंट की ओर है, विकास की ओर है, मगर जो जातिवाद है वो आज भी हमारे समाज में भारी है और हावी हो रखी है। और यही वजह है कि जरूरी हो जाता है कि बच्चों के अंदर कम से कम जातिवाद वाली जो परिभाषा मानसिकता है वो कॉलेजेस में, स्कूलों में ना हो। क्योंकि अगर इतने ग्रास रूट लेवल तक अगर बच्चों को इस प्रकार से एक डिफरेंस की तरीके से देखा जाएगा तो बच्चों के अंदर एक गलत इमेज अपने कास्ट, अपने देश को लेकर आएगा और ये सब चीजों से परे हटकर हमें एक डेवलपमेंट की ओर, एक विकास की ओर देखने की जरूरत है। और अगर हम केवल जातिवाद में फंस जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश एक अंडर डेवलप्ड देश रह जाएगा। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि जिस तरह से कहा गया कि सजा भी स्पष्ट नहीं है और बहुत सारी चीजें हैं जिन पर क्लैरिफिकेशन नहीं है इस नियम में, अब देखना होगा अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।